हरे कृष्णा। कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि हिंदू समाज में तो बहुत सारे भगवान हैं, किसी की भी पूजा कर लो सबका सेम रिजल्ट होता है। सो आज अगर आप ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सारे जो डाउट्स हैं आज क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कितने भगवान हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए हमें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक सिंपल सी स्टोरी से आप इसके निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि एक बार क्या हुआ कि दो ड्रंकर्ड्स थे, दो शराबी। वो एक शराबी उनमें से वो थोड़ा सा वेस्टर्न आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित था, क्योंकि उनके दोनों में आपस में विवाद चल रहा है सूरज के बारे में। तो उनको एक में जो अमेरिकन आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है, तो मिस्टर क्या बोल रहे हैं कि सन इज अमेरिकन, सन इज अमेरिकन। अब एक जो थे दूसरे शराबी, वो झूम रहे थे अपना देसी पी के, और वो बोल रहे हैं कि सूरज भारतीय है, हिंदुस्तानी है सूरज। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाँ खूब हो रहा है अच्छे से, और इतना ज़्यादा हो गया, हीटेड डिस्कशन सब कुछ हो गया। कोई मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा नहीं हिंदुस्तानी है सन, नहीं अमेरिकन है। दोनों लड़े जा रहे हैं। फाइनली एक तीसरा व्यक्ति आया, वो भी थोड़ा सा यू कैन अंडरस्टैंड, तो उसे पूछते हैं, वो बोलता है आप बताइए सन अमेरिकन है इंडियन है। तो वो बोलता है कि थोड़ा मैं अभी शहर में थोड़ा नया आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा बताने में। तो आप बताइए, आपके ख्याल से क्या लगता है, सन अमेरिकन है और सूरज भारतीय है, क्या है, आपको क्या लगता है? तो आप सब एक ही बात बोलेंगे कि सूरज तो सूरज है, सन तो सन है। तो उसी तरह से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप संस्कृत में सूर्य को बोलते हैं सूर्यम, हिंदी में बोलते हैं सूरज, और इंग्लिश में बोलते हैं सन। सो डज इट मेक एनी डिफरेंस टू सन? एक ही सूरज है जिसको आप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से पुकारते हो। पूरे एक ब्रह्मांड में आपको बता दूं एक ही सूरज होता है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो उसी तरह से भगवान एक हैं, गॉड इज वन। द सेम गॉड इज एक्चुअली कॉल्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट रिलीजन, दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। इसलिए भगवान जो हैं उनका एक नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में लोग पूजा कर रहे हैं, जगन्नाथ जगन्नाथ के नाम से बोलते, जगन्नाथ भगवान की जय। हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, लाखों लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नॉट इवन इन इंडिया, एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन फाइंड आउट रथ यात्रा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। व्हाई? बिकॉज जगन्नाथ इज यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के भगवान है वो। तो इसीलिए वही भगवान को कोई गॉड के नाम से जानता है, कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई जेहोवा के नाम से जानता है, और हम उनको कृष्ण भगवान बोलते हैं, उन्हीं को राम के नाम से जाना जाता है। तो देयर इज नो डिफरेंस एज सच। तो इसीलिए एक चीज आप बिल्कुल समझ गए, भगवान एक है, ठीक है। तो अगर हम इस बात को जान जाएं तो कभी किसी धर्म में कोई लड़ाई होने के चांस ही नहीं है। और दूसरा बात, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिंदू धर्म में कई भगवान हैं, तो उसको विद इन हिंदू आइडियोलॉजी लोगों को लगता है कि इस वेदों में, वेद का जो धर्म है सनातन धर्म है, उसमें कई भगवान हैं। तो जिस तरह से आपको बाकी मैंने आपको बताया कि देयर इज ओनली वन गॉड, तो सिमिलरली एक और मैं आपको एनालॉजी देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे कोई देश है, कोई देश में मैं अगर बोलूं कि भारत में ना 33 प्रधानमंत्री हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आपको लगेगा, आप बोलेंगे अरे प्रधानमंत्री तो एक होता है, ये 33 कैसे हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री बाय डेफिनेशन इज वन, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी टू, प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज वन। तो उसी तरह से गॉड इज ऑलवेज वन। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के नीचे कई मंत्री काम कार्य करते हैं, तो उसी तरह से एक भगवान के नीचे एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता काम करते हैं। So these demigods or devata, they are just like a ministers. So we should not get confused between the two positions, okay? तो बहुत बार हम देखते हैं लोगों के मंदिर जाते हैं, घर में जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो भगवान को नीचे बैठा देते हैं और
और देवी देवता को ऊपर बैठा देते हैं। सच एन ऑफेंस टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, दिस इज एन ऑफेंस। जैसे अगर आप किसी कोई ओकेजन रखते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाते हैं, चीफ मिनिस्टर को ऊपर बैठा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को नीचे। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठेगा ही नहीं, एटिकेट होता है ना, दे कांट टेक सर्विस, हाँ वो कभी ले ही नहीं सकते सेवा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप एक जगह पर आपने बैठा दिया देवता को और नीचे बैठा दिया भगवान को, तो देवता भी कभी आपकी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, सत्य को जानिए। और हम इसीलिए अपने खुद के बनाए गए नियमों से हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान की पूजा भगवान के बताए गए रास्ते में चलकर करनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, अपने मनमाने ढंग से भगवान को या देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि कैसे मेरी पूजा करनी चाहिए, हाँ? तो वो हमें तरीका सीखना चाहिए। गीता में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याधि माम नमस्करो, हाँ त्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान गीता में बता रहे हैं कि मेरी कैसे पूजा करना है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ये सब डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, ज्ञान के अभाव में। भगवद गीता को जीवन में लाइए, आपके जीवन से अज्ञानता हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और आप भगवान को वास्तव रूप में प्रसन्न कर पाओगे, उनके देवी देवताओं के सहित। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।